जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आज हमारे हिंदी की क्लास में। और आज हम लोग सीखेंगे हिंदी के व्याकरण में विशेषण के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विशेषण क्या होता है। विशेषण 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 वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम लोग विशेषण कहते हैं। जैसे लाल कुर्ता, लाल कुर्ता, लाल कुर्ता हुआ। सुंदर लड़की हुआ, लड़की हुआ। वह काला है, काला है। इन सभी जो वाक्य हमने लिखा है, इन सभी वाक्यों में हम लोग देख रहे हैं क्या, लाल है, कुर्ता है, सुंदर है, लड़की है, वह है, काला है। तो इसमें से हम लोग जानते हैं, पहले हम लोग जान चुके हैं कि संज्ञा क्या होता है और सर्वनाम क्या होता है। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति या गुण के नाम को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो कुर्ता है ये क्या है, संज्ञा है। और ये कुर्ता कैसा है, लाल है। ठीक है। लड़की, लड़की यहाँ पे क्या है, संज्ञा है। तो लड़की कैसी है, सुंदर है। वह कैसा है, काला है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम जो ये लाल है, सुंदर है, काला है, ये इन सभी की विशेषता बता रहा है। इसकी वजह से ये सब क्या है, विशेषण कहलाएंगे। लाल हुआ, सुंदर हुआ, काला हुआ, बड़ा हुआ, छोटा हुआ, चौड़ा हुआ, पतला हुआ, ऊंचा हुआ, ये सब क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। अर्थात विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, उसे हम विशेषण कहते हैं। और जब हम विशेषण के बारे में अध्ययन करते हैं तो विशेषण को समझने के लिए हम लोग को 3 चीज़ें की जानकारी आवश्यक होती है। जैसे एक हुआ विशेषण की परिभाषा। विशेषण की परिभाषा हम लोगों ने क्या समझ लिया कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं ऐसे शब्दों को ही हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण, ठीक है, विशेषण कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग विशेषण को समझने के लिए थोड़ा सा 3 चीज़ें के बारे में और अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्या, एक होता है विशेषण। तो विशेषण को हम लोगों ने सीख लिया, विशेषण। ठीक है। दूसरा होता है विशेष, और तीसरा होता है प्रविशेषण। प्रविशेषण, विशेष, और एक होता है चौथा, एक और होता है, उसका नाम होता है विशेषक। इन सभी को क्रम से हम लोग सीखते हैं। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता होता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। विशेष से जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है विशेषण, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। अर्थात इसमें, इन सभी वाक्यों में, ये जो कुर्ता है, ये लड़की है या ये वह है, ये सभी क्या होंगे, विशेष्य होंगे। विशेष्य क्या होते हैं, वे विशेषण जिनकी विशेषता बताता है उन्हीं को ही हम लोग क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। अर्थात एक शब्दों में कह सकते हैं कि संज्ञा
या सर्वनाम को हम लोग क्या कह सकते हैं, विशेष्य कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ये विशेषण होता है वो संज्ञा सर्वनाम की ही विशेषता बताता है। और विशेष्य किसे कहते हैं, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग सीख लिए विशेष्य के बारे में। अब हम लोग सीखेंगे प्रविशेषण। प्रविशेषण विशेषण से पहले आकर के विशेषण की विशेषता बताए उसे हम लोग कहते हैं प्रविशेषण। जैसे एक वाक्य में लिखता हूं, राम बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है, तो इसमें जो अच्छा है क्या, ये क्या हुआ, ये हो गया हमारा विशेषण। विशेषण, ठीक है। ये राम क्या हो गया, जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विशेषण के रूप में विशेष्य कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है ना, ये अच्छा यानी कि विशेषण से पहले आ रहा है, इसकी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं प्रविशेषण। क्या बोलते हैं, प्रविशेषण। प्रविशेषण, ठीक है, प्रविशेषण, प्रविशेषण, ठीक है। अब देखिए, मैंने एक चौथा बोला है विशेषक। विशेषक किसे कहते हैं, जो जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उन्हें ही हम लोग विशेषक कहते हैं। अर्थात विशेषण को ही हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण शब्दों को ही विशेषक कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने विशेषण को जब सीख लिया तो क्या क्या सीख लिया, विशेषण सीख लिया, विशेषण सीख लिया, प्रविशेषण सीख लिया और विशेषक सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो जब हम विशेषण के प्रकार के बारे में बात करते हैं तो मुख्य रूप से विशेषण 4 प्रकार का होता है। वो कौन कौन सा प्रकार होता है उसको हम सीखेंगे। तो यहाँ पे सीखते हैं विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार, ठीक है। तो सबसे पहला जो होता है, सबसे पहला जो होता है, फिर दूसरा होता है, फिर तीसरा होता है, ठीक है, फिर चौथा होता है। एक होता है संख्यावाचक, संख्यावाचक वाचक विशेषण, विशेषण। एक होता है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण, विशेषण। एक होता है गुणवाचक, गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, विशेषण। और एक होता है लास्ट वन जो होता है वो होता है सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण, विशेषण। ठीक है, ये मुख्य रूप से जो हमारा विशेषण है, ये जो विशेषण है मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो हम लोग जब इन सब के बारे में डिटेल सीखते हैं तो ऐसे विशेषण जिनसे संख्या का पता चले वैसे विशेषणों को हम लोग कहते हैं संख्यावाची विशेषण। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो कि राम 1 दर्जन केले लाया, तो यहाँ पे जो 1 दर्जन है वो क्या हुआ, संख्यावाचक हो गया। लेकिन या राम के पास 2 कार है, तो ये जो 2 कार है यहाँ पे विशेषता बता रहा है, उसके पास कितनी कारें हैं, तो 2 कार है। तो ये क्या होगा, इससे क्या पता चल रहा है, संख्या के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, एक परिमाणवाचक विशेषण होता है। ऐसे विशेषण जिनसे हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते समय संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण के बारे में पता चले। परिमाण मतलब कि वह कितनी मात्रा में है। जैसे राम ने बाजार से 2 किलो चीनी लाया, तो ये जो 2 किलो चीनी है, तो जो 2 किलो चीनी है तो इसमें जो चीनी की मात्रा कितनी है, 2 किलो है। तो ये जो, इससे क्या हम लोग को भान हो रहा है, क्या हमें पता चल रहा है, मात्रा के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार गुणवाचक विशेषण,
ऐसे विशेषण जिनसे किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुणों के बारे में पता चले, अच्छा, बुरा, भला, लंबा, चौड़ा, छोटा, ऊंचा, इन सब के बारे में पता चले तो उन सभी को हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। अब एक होता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण हम तब कहते हैं जब संज्ञा के बाद सर्वनाम शब्द के बाद तुरंत संज्ञा शब्द आए, वहां पर हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा कुत्ता है, तो इसमें जो मेरा जो क्या है, सर्वनाम है, सर्वनाम, और ये जो कुत्ता है क्या है, संज्ञा है। तो जब सर्वनाम के बाद तुरंत संज्ञा आए वहां पर क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, इसमें खुद है सार्व और नामी, यानी कि सार्व मतलब सर्वनाम और नाम मतलब आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति के नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा। तो अर्थात जब सर्वनाम के बाद नाम आए यानी कि संज्ञा आए, वैसे विशेषण को हम लोग क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, सबसे पहले सीखा विशेषण, फिर उसके बाद से सीखा विशेष से किसे कहते हैं, और उसके बाद से सीखा प्रविशेषण किसे कहते हैं, उसके बाद सीखा विशेषण, और फिर सीखा हम लोगों ने कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। विशेषण के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। इसका एग्जाम्पल मैंने सार्वनामिक का उदाहरण दिया ये। ठीक। इसी प्रकार से एक आप लोगों के लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है, इस वाक्य में मैं लिख रहा हूँ, राम मेरा अच्छा भाई है, इसमें सर्वनाम, नाम और विशेषण शब्द छाटने हैं हमको। ठीक है। आप बताइएगा। ठीक है। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।